भंडारी। आज दिनांक 26 अगस्त 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी 3 सवा 3 के बीच में खड़ा हो गया हूँगा। अभी मैं 3:59 पर सुबह ये दिख रहा हूँ। भगवान आए, परमपिता परमेश्वर आए, मेरे इष्ट देव आए, भगवान शिव आए। मैं सो ही रहा था और वे क्या बोले, अब परमाणु युद्ध नहीं होगा, मंगल। और मैं बिस्तर में से उछल पड़ा। 26/8/23 मैं इसको अभी बताऊंगा डिटेल में। पहले मैं मेरा कल का मेहनत तो आपको बता दूं, जो मैं कर रहा था कि मैं अब ये आज ये वीडियो दूँ, ये वीडियो दूँ कल। ये ईश्वर तो सबका भला कर। मैं ईश्वर वाला गॉड वाहिगुरु बुद्ध महात्मा बाबा जी को नमन करता हूँ। कल 25 तारीख थी। ऐसे ही डिवाइन मैसेजिंग, चलो इनको लिख लीजिए। 25 तारीख के 2-3 हैं पैरा। फिर मैं आपको 26 वाला आज वीडियो बताऊंगा। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सुनिए। देखो, वो तो आप समझ लो। परमात्मा का ने कहा, मेरे इष्ट देव ने कहा, ग्रेट फ्राइडे ने कहा, एलियन ने कहा, उसने कहा, मंगल ने कहा, जन ने कहा। देववाणी बराबर जनवाणी बराबर मंगलवाणी। इनके और इनके आदमियों एंड बिलोंगिंग्स के बचने की कोई संभावना नहीं है, मंगल। इनके और इनके आदमियों और इनके बिलोंगिंग्स के बचने की अब कोई संभावना नहीं है, मंगल। जिनको जहन्नुम में जाना है, जिनको जहन्नुम में जाना है तो जाना है। सवाल यह है कि इन्होंने लोगों को जहन्नुम में क्यों भेजा। ये जहन्नुम में क्यों नहीं जाए, क्योंकि इन्होंने जहन्नुम में लोगों को क्यों भेजा। मैंने कहा भगवान ये अज्ञानी थे, इन्होंने लोगों को जहन्नुम भेजा। इन्होंने लोगों को जहन्नुम में क्यों भेजा। तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा, कहाँ तक तुम प्रार्थना से इन सब को रोकोगे। कहाँ तक तुम प्रार्थना से होने से रोकोगे, मंगल। कहाँ तक तुम प्रार्थना से होने से रोकोगे, मंगल। होने को रोकने के लिए प्रार्थना के साथ साथ प्रायश्चित यानी क्षमा मांगना व सुधार भी बहुत जरूरी है। कहाँ तक तुम प्रार्थना से होने को रोकोगे, मंगल। होने को रोकने के लिए प्रार्थना के साथ साथ प्रायश्चित यानी क्षमा मांगना व सुधार भी बहुत जरूरी है। और तुम जानते हो, मंगल, इस श्री विद्या को 012 उस देव शक्ति ने मुझसे कहा, कल की बात है ये। इसलिए अकेले प्रार्थना कैसे यानी कहाँ तक काम करेगी। इसलिए मंगल अकेले प्रार्थना कैसे काम करेगी, कहाँ तक काम करेगी। और मेरे कानों में आती हुई फुसफुसाहट से मैं चौंक गया। और मेरे कानों में आती हुई इस फुसफुसाहट से मैं चौंक गया। कल की बात थी। कौन है किसने कहा। और मैं इधर उधर देखने लगा। कौन है किसने कहा। और मैं इधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर ये कौन फुसफुसा रहा था। ये मेरी आवाज़ तो नहीं थी। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं था, मेरा मानसिक दिवालियापन तो नहीं था, मेरा मानसिक संतुलन असंतुलन तो नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा कैसे नहीं था, ये दूसरी वजह से मैंने जाना। भी हिस्सा सुनिए कल का। 7 दिन का अंधेरा आएगा। कोई कहता है कि मैनिफेस्टेशन होगा,
7 दिन का अंधेरा आएगा। ये वायरल वीडियो उड़ीसा वायरल वाले ये कौन कौन कहते भाई, व्हाट डज इट मीन 7 दिन का अंधेरा आएगा? व्हाट डज इट मीन? अरे क्या सूर्य भगवान छुट्टी पर चले जाएंगे? इसका क्या अर्थ है? मुझे बताया गया। व्हाट डज इट मीन? आई आस्क्ड, मैंने पूछा सर ये क्या है इसका? नॉट लेक ऑफ सन, 7 दिन का अंधेरा आएगा, नॉट लेक ऑफ सन, सूर्य कोई छुट्टी पर नहीं चले जाएंगे। इसका मतलब है लूट, मर्डर, रेप विल बी लीगल इफ ए रूल इज अप्लाइड, इज ओबेड इन दैट डार्क टाइम। यानी कि मुझे बताया गया कि उन 7 दिनों में ऐसा होगा कि लोग लूट, रेप, मर्डर करेंगे और जो नियम के अनुसार करेंगे। नॉट लेक ऑफ सन बट लूट, मर्डर एंड रेप विल बी लीगल इफ ए रूल इज अप्लाइड। भाई मुझे यही कहा, ज़्यादा मैं भी नहीं समझा। भयानक समय आएगा, ऐसा आएगा। 7 दिन का अंधेरा कोई ऐसा नहीं है कि भगवान सूर्य नहीं निकलेंगे। अच्छा देखिए, कल मुझे बताएगा भारत को आखिर हो क्या गया है, भारत को आखिरकार हो क्या गया है। अभी तो कुछ नहीं हुआ मंगल, अभी तो कुछ नहीं हुआ मंगल, लेकिन होगा मणिपुर, नूह, शिमला, उत्तराखंड, जोशीमठ, जहाँ देखो। और ये लूट देखो, ये घटनाएं जहाँ देखो, जहाँ लूट देखो, ये घटनाएं तो एक ट्रेलर भी नहीं, आने वाली विभीषिका का चेतावनी मात्र है कि समझ जाओ लोगों। भारत को आखिरकार हो क्या गया है? अभी तो कुछ नहीं हुआ मंगल, लेकिन होगा मणिपुर, नूह, शिमला, उत्तराखंड, जोशीमठ, जहाँ देखो वहाँ, और जहाँ देखो वहाँ लूट। ये घटना है तो ट्रेलर भी नहीं, आने वाली विभीषिका की चेतावनी मात्र हैं कि समझ जाओ लोगों। लेकिन कोई अभी भी नहीं समझ रहा। भारत को आह लग गई है, भारत को आह लग गई है। भूखों की, नंगों की, अशिक्षितों की, लाचारों की, बेरोजगारों की, छोटी जाति वालों की। भारत को आह लग गई है। भूखों की, अशिक्षितों की, नंगों की, लाचारों की, छोटी जाति वालों की आह लग गई है। और अब भारत मर करके नया जन्म लेगा। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भुक्ति। आखिरकार भारत को हो क्या गया है? अभी तो कुछ नहीं मंगल, लेकिन होगा मणिपुर, नूह, शिमला, उत्तराखंड, जहाँ देखो वहाँ लूट। और ये घटनाएं तो ट्रेलर मात्र हैं ही नहीं, आने वाली विभीषिका की चेतावनी मात्र हैं कि समझ जाओ लोगों। लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा। ये कल मुझे बताया आज जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, 26/8/23 का ये वीडियो है। आज सुबह भगवान ने मुझसे कहा, मुझे जगाया। मैं लगभग अर्धनिद्रावस्था में था, सोच रहा था कुछ। आज प्रार्थना वाले कह रहे थे, मैं उनको कहा था कि ये मैं आपको कुछ अफर्मेशन दूंगा। उधर कमले जी कह रहे थे कि ये वीडियो बनाओ, मुझे भेजो। इधर मुझे आज का वीडियो का भी थोड़ा ध्यान था। अब परमाणु युद्ध नहीं होगा मंगल। उस परमात्मा ने, देव शक्ति ने, मेरे इष्ट देव ने कहा। उसने मुझसे जो बात की, क्या मंगल सुनो। मैं बोला बताओ भगवान। सर अरे तुमको होश भी है मंगल? तुम ये महान भारत की क्या चिल्ला रहे हो? तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। यदि परमाणु बम फटे, परमाणु युद्ध हुआ तो कुछ नहीं बचेगा।
अपना ध्यान इधर दो मंगल। तो मैंने कहा भगवान अब परमाणु युद्ध तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमाणु युद्ध नहीं हो तब तक ही कुछ मानवता बची है। मैंने कहा भगवान परमाणु युद्ध मत हो। उस देव शक्ति ने कहा तो परमाणु युद्ध नहीं होगा मंगल, अब परमाणु युद्ध नहीं होगा, क्योंकि मैंने और मेरे इष्ट भगवान शिव ने अभी यही डिसाइड किया है कि परमाणु युद्ध नहीं होगा। आप इसको कुछ भी समझें, एक ड्रामा समझें, एक झूठ समझें, एक कल्पना समझें, लेकिन मैं हुआ ऐसा ही। अब परमाणु युद्ध नहीं होगा मंगल, क्योंकि मैंने अब परमाणु युद्ध नहीं होगा लोगों, क्योंकि अब मैंने और मेरे इष्ट देव भगवान शिव ने अभी यही डिसाइड किया है। अरे दुनिया है तो कुछ है, परमाणु युद्ध से तो दुनिया ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, वजूद ही मिट जाएगा दुनिया का कि यहाँ लोग रहते थे कभी। इसलिए वो लोगों सब कोशिश करो, अब परमाणु युद्ध नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि निर्भय हो जाओगे। परमात्मा का हंटर तो चलेगा, जिसने जो किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। अभी मैं रेड लेजर बीम का भी एक वीडियो देख रहा था कि कैसे लोगों को मारा जा सकता है। असल में परमात्मा भी क्या करे, उसके दो बच्चे शैतान और फरिश्ते, मानवता इसी से चलती है, सारी सृष्टि इसी से चलती है। लेकिन लोगों को क्या भरपेट मिला, वे पागल हो जाते हैं। परमात्मा क्या करे। इस मेरी वीडियो हिस्ट्री में कई साल में जब से मैं ये बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पर, आज सबसे खुशी का दिन है। और मैं बिस्तरों से अभी उछल पड़ा जैसे ही मुझे मैसेज मिला। भगवान ने मुझसे कहा कि मंगल तुम्हारा ध्यान भी है, तुम्हारा ध्यान पहले इधर लगाओ, महान भारत आंदोलन की तरफ बाद में। और उसी का परिणाम है कि अब परमाणु युद्ध नहीं होगा, क्योंकि मैंने और मेरे इष्ट देव भगवान शिव ने अभी यही डिसाइड किया है। मैं मंगल, मेरे इष्ट देव भगवान शिव यानी परम परम परम, और दुनिया जन जन एवरीथिंग एंड परमाणु बम भी। लोगों आप भी यही करो, दूसरों के भरोसे मत रहो, यही कोशिश करो, जियो और जीने दो। ये लोगों को क्या हो गया, पागल हो गए हैं, बस हम ही जिएंगे, हम ही खाएंगे, हम ही पढ़ेंगे, हम ही कुछ करेंगे और नहीं। भारत में देखो और बाहर देखो, यही हाल है। मारे जाओगे लोगों। ये सब कल के मैंने वीडियो में बोल दिया है। इनके और इनके आदमियों एंड बिलोंगिंग्स को तो बचने की अब कोई संभावना नहीं है मंगल। जिनको जहन्नुम में जाना है तो जाना है। सवाल है कि इन्होंने लोगों को जहन्नुम में क्यों भेजा, तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा। कहाँ तक तुम प्रार्थना से होने से रोकोगे मंगल। होने को रोकने के लिए प्रार्थना के साथ साथ प्रायश्चित यानी क्षमा मांगना व सुधार भी बहुत जरूरी है, और तुम जानते हो ईश्वरीय विद्या से। इसलिए अकेले प्रार्थना कैसे कहाँ तक काम करेगी। और मेरे कानों में आती फुसफुसाहट की आवाज़ से मैं चौंक गया। ये कल की बात है। कौन है किसने कहा। और मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वह कोई नहीं था। कहीं ये मेरी आवाज़ तो नहीं थी, कहीं ये मेरा भ्रम, मेरा मानसिक दिवालियापन तो नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था। कौन सी किताब है वो, वायरल उड़ीसा, जिसके आधार पर ये कहा जाता है, वायरल उड़ीसा चैनल पर और कई जगह 7 दिन का अंधेरा आएगा। व्हाट डज इट मीन? आई आस्क्ड, नॉट लैक ऑफ सन, सूर्य की कमी नहीं, सूर्य कोई छुट्टी पर नहीं चले जाएगा, बट लूट, मर्डर, रेप एंड मोर देन दिस will be legal in these 7 days.
इफ़ ए रूल इज ओबेड, बड़े रहस्यमय शब्द हैं। इन दैट डार्क टाइम, व्हाट इज दैट रूल, व्हाट इज दैट रूल, इट विल बी रिवील्ड टू यू एट ए प्रॉपर टाइम। भारत को आखिरकार हो क्या गया है, अभी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन होगा। मणिपुर, नू, शिमला, उत्तराखंड, जहाँ देखो वहीं लूटी ये घटना है। तो ट्रेलर भी नहीं, आने वाली विभीषिका का चेतावनी मात्र है कि समझ जाओ लोगों, भारत को आह लग गई है। लेकिन कोई समझता ही नहीं किन की, भूखों की, नंगों की, अशिक्षितों की, जिनके साथ हजारों साल तक अन्याय अत्याचार किया। और ये सब उसी का परिणाम है, भूखों की, नंगों की, अशिक्षितों की, छोटी जाति वालों की। और अब भगवान भारत मर करके नया जन्म लेगा। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति। हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति आधारित संविधान। और इसमें लिखा, ये लोग जो चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति आधारित संविधान, न ये हिंदू का अर्थ समझते हैं, न राष्ट्र का अर्थ नहीं समझते, न मनु का समझते, न स्मृति को जानते, न ये संविधान का अर्थ समझते। ऐसे ही चलता रहा तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे ये लोग। इसलिए मंगलवाणी, देववाणी, जनवाणी सुनो, आपके फायदे में ये। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।